एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम ये जानने वाले हैं कि एसएसटी के अंदर नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मुझे पता है कि आप बच्चों को एक क्वेरी काफी ज्यादा रहती है कि मैम एसएसटी में नोट्स स्पेसिफिकली कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एसएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है और हर चीज को ध्यान में रखने के लिए या हर चीज को रिवाइज करने के लिए हमें नोट्स चाहिए होते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पूरे साल ना बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से नोट्स मांगते रहते हैं या कहीं पे नोट्स मिल जाए इस चीज को ढूंढते रहते हैं। खुद से उतनी मेहनत करना पसंद नहीं करते, मुझे पता है। लेकिन बच्चों, आपकी इस समस्या को आसान बनाने के लिए मैं आ गई हूँ और आज मैं आपको अपने ही कुछ नोट्स दिखाने वाली हूँ और मैं आपको ये नोट्स फ्री में देने वाली हूँ। ठीक है, तो इन नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो आप इनको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन नोट्स से आप पढ़ भी सकते हो बहुत ही आसानी से। लेकिन ये जो नोट्स है ये कौन से चैप्टर के हैं? ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के हैं। किस तरीके से इनको बनाया गया है, अगर आपको भी मदद चाहिए कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं या फिर अगर ये नोट्स भी अवेल करने हैं, तो ध्यान से सेशन को देखिएगा और समझिएगा कि हमें नोट्स में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। और अगर यही नोट्स आपको चाहिए तो आपको उसके लिए भी मैं बता दूंगी किस तरीके से आपको इन्हें अवेल करना है। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा बच्चों कि नोट्स में हर चीज नहीं लिखी जाती। नोट्स हमेशा इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप अंत में इनको देखो, पढ़ो, क्विक रिवीजन करो और कॉन्फिडेंटली एकदम चौड़ में एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के हिसाब से नोट्स को बनाया जाता है। दैट मीन्स हर एक चीज को नहीं लिखा जाएगा। पूरी कहानी जो किताब की है वो हमें छापनी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखने हैं और सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को पॉइंट्स में ही लिखना है। और हमेशा एसएसटी में क्योंकि आंसर भी पॉइंट्स में लिखना होता है, तो नोट्स को भी पॉइंट्स में बनाना है। शॉर्ट फॉर्म्स जो है वर्ड के यूज करने हैं, प्लस एक कलर स्कीम को फॉलो करना है। जैसे यहां पर आप एक कलर स्कीम बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हेडिंग जो है उसके लिए एक अलग कलर चूज करा गया है, जो मटेरियल है, जो डेफिनेशंस है उसके लिए एक अलग कलर है, जो सब हेडिंग है जैसे ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, जो क्लासिफाई करा है उसके लिए सब हेडिंग के लिए एक अलग कलर है। हेडिंग का अलग कलर, सब हेडिंग का अलग कलर, मटेरियल का अलग कलर, ताकि जब आप इन नोट्स पे नजर डालो तो आप इजीली समझ जाओ कि भाई ये हेडिंग है, इसके अंदर ये है, ये हेडिंग है, इसके अंदर ये है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए जो ये कलर स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या समझा? पॉइंट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे पूरे वर्ड्स भी लिखने जरूरी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं ताकि हमें इजीली फटाफट से बन जाए और समझ में भी आ जाए। साथ ही में बच्चों यहाँ पर एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब आप एक कलर स्कीम को लेते हैं तो आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है कि यार देखो, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम में तीन चीजें हैं, डिप्लीशन, एक्यूमुलेशन और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। फटाफट से आपने तीन पॉइंटर्स देखे, हाँ समझ गए भाई, समझ गए। इसके साथ में क्या चीज थी, आपने उसको भी पढ़ लिया। तो आपको ना बहुत इजीली इससे चीजें लर्न भी हो जाती है नोट से, कलर स्कीम को फॉलो करने से। और जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो क्विक रिविजन भी आपकी हो जाती है। आप बस ये पॉइंट ऐसे ढक लो पढ़ते टाइम, अरे क्या था, ये था, ये था, है ना, तो आपको बहुत इजीली रिवाइज हो जाता है। प्लस पूरी कहानी नहीं लिखनी है तो पूरी कहानी पढ़नी भी नहीं है। किताब को आप छोड़ सकते हो सीरियसली, अगर आप ढंग के नोट्स बनाओ ना तो आप किताब को छोड़ सकते हो और आप सिर्फ नोट्स का सहारा लेकर एग्जाम में 95% के ऊपर बहुत ही इजीली स्कोर भी कर सकते हो। याद रखिएगा इस चीज का, कोई भी चीज इसमें मिस्ड आउट नहीं है और हर चीज एक कंसाइज फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, देखिए अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पर बहुत ही इजीली हमने आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी, ये पूरा ऐसे फ्लो चार्ट में आपको बता दिया कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है ना, कि पहले आइडेंटिफाई करा जाता है रिसोर्सेज को, उनकी इन्वेंट्री को देखा जाता है, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर बिल्ड करा जाता है, फिर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट से मैच करा जाता है। उसी के साथ लैंड रिसोर्सेज का भी यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है। तो इजीली आप जब ये विजुअल चीजें देखते हैं, जैसे आप ग्राफ की मदद ले सकते हो, पाई चार्ट की मदद ले सकते हो, फ्लो चार्ट की मदद ले सकते हो, तो छोटी छोटी चीजें अगर आप बनाएंगे अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर तो आपको ना यहाँ पर एक विजुअली जब आप चीज को देखते हैं तो वो ज्यादा याद रहती है आपको। अभी लैंड रिसोर्स को देखोगे और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो बहुत इजीली आप लर्न कर लोगे कि 43% प्लेन्स है और 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यू में जो लैंड एरिया है वो डिवाइडेड है। तो इट्स वेरी इजी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी लैंड यूटिलाइजेशन में भी हमने उसी तरीके से इसको बनाया है। बहुत ईजी है, बहुत कलरफुल है, बहुत मजेदार है। साथ ही में बच्चों डायग्राम्स का यूज करा गया है, पिक्चर्स का यूज करा गया है, बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में लिख रखा है। जैसे देखो, मैं जो बात पहले भी बोल रही थी कि पॉइंट्स में लिखना है, सब कुछ नहीं लिखना। लैंड डिग्रेडेशन के मैंने यहाँ 5 पॉइंट्स बस लिख रखे हैं और लैंड कंजर्वेशन के भी 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो जब एक बच्चा याद करेगा यार उसने डिफॉरेस्टेशन लर्न कर लिया
है ना, उसको पता है डिफॉरेस्टेशन, अगर उसने उसके पीछे का मीनिंग समझा है तो वो एग्जाम में उस छोटे से पॉइंटर से एक बड़ा पॉइंट भी प्रोड्यूस करके लिख सकता है। वो पूरी चीज आपको बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन से मेरे को बस इतना याद आना चाहिए कि ये स्टेट्स हैं जहां पे माइनिंग करी जाती है, माइनिंग करने की वजह से वहां पे पेड़ों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, दैट इज वाई लैंड डिग्रेडेशन होता है, तो ये दिक्कत आती है। तो वो ना मतलब डिफॉरेस्टेशन वर्ड पढ़ते ही आपको पीछे की पूरी बैक स्टोरी भी उसकी समझ में आ जानी चाहिए, लर्न हो जाना चाहिए। तो छोटे छोटे पॉइंट्स में देखो यहाँ पे एक एक वर्ड में आपको जो है कंसाइज फॉर्मेट के अंदर चीज को समझाया गया है, लिखा गया है। और इसी तरीके से सॉइल को क्लासिफाई भी, जैसे जो जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, चार चार पॉइंटर्स हर किसी सॉइल के यहाँ पे लिख रखे हैं। रेड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल इरोजन, तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिख रखी है। उसके बाद सॉइल इरोजन भी बताया गया है कि क्या होता है और किस किस रीजन की वजह से होता है, बस इतना ही याद रखो। और फिर आ गया कंट्रोल करना कैसे है सॉइल इरोजन को। चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। अब चैप्टर तो खत्म है ना, इन नोट्स के जरिए आप जो है, मेरे को नहीं लगता अगर आपने चैप्टर एक बारी पढ़ लिया है या 2 बारी पढ़ लिया, आप अगर ये नोट्स पकड़ोगे तो आप 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। मतलब इतने बढ़िया नोट्स हैं। नोट्स ऐसे ही होने चाहिए कि 15 से 20 मिनट में एक एक चैप्टर हम धड़ल्ले से रिवाइज कर ले, क्योंकि यार जब देखो एग्जाम होता है, हमारे पास 1 या 2 दिन होते हैं जब हमें लास्ट में पूरा रिविजन करना होता है। अब आपके ये जो इतने सारे चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स जो आएंगे आपके एग्जाम में, क्या आप एक एक चैप्टर को पूरी पूरी किताब खोल के पढ़ने बैठ सकते हो? कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एंड में लगेगा कुछ ना कुछ रह गया, कुछ ना कुछ छूट गया है। और पूरी पढ़ने भी बैठेंगे तो थोड़ा ही हम कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, और जो छूट जाएगा फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यार काश वो भी कर लेते। पर नोट्स के जरिए क्या होता है, आप हर एक चीज रिवाइज कर लेते हो। अगर मेरे 19 चैप्टर आ रहे हैं तो मैं एक दिन में 10-15 चैप्टर आराम से रिवाइज कर लूंगी, अगर मेरे पास ढंग के नोट्स हैं उस चीज को लेकर। और ये तो आपके टीचर्स ने बनाए हैं। उसी के साथ देखिए एंड में यहाँ पर ग्लॉसरी भी दी गई है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मीनिंग्स है, उनको भी यहाँ पे बताया गया है कि ये चीजें तो भाई समझ ही लेना, लर्न ही कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये जो नोट्स हैं आपको आई थिंक समझ में आए होंगे कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तो नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, बट इसी तरीके से हर एक चैप्टर के कंसाइज तरीके से जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो हम टीचर्स ने आपके लिए क्रिएट करे हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मेनी फीचर्स ऑफ योर उन्नति बैच। और अभी उन्नति बैच पे एक बहुत ही भारी डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो अगर आप इस उन्नति बैच को परचेज करते तो ये सारे हैंड रिटन नोट्स सिर्फ एसएसटी के हर चैप्टर के नहीं, बल्कि साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, आपको सारे के सारे नोट्स भी मिल रहे हैं, along with the live classes of every chapter, along with the live worksheet solutions, along with the live sample paper solutions, handwritten notes, doubt solving sessions, and everything you are getting in your उन्नति बैच। एंड पता है क्या मतलब, ये बैच इतना सस्ता है और पूरे साल का बैच है बच्चों कि आप भी थोड़ा सा मतलब चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि बैच जो कि 2400 रुपए का था, अभी डिस्काउंट में इट इज ओनली फॉर 1500 समथिंग, 1560 समथिंग। तो आप लोग जाइए जल्दी से अड्डा 24/7 की ऐप पर। ठीक है, तो लिंक हम लोग मेंशन कर देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और वहां पर भी हमारे कमेंट में भी। तो आप लोग जल्दी से जा सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करें और जाकर उस कूपन कोड जो है उसको अप्लाई करें, जो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होगा, बस अप्लाई पे क्लिक करना है। कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड जल्दी जल्दी से आ जाइए, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस बैच का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग आ जाएंगे पहले ही तो फिर आपको ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, नहीं तो कुछ समय के बाद में ये डिस्काउंट पता नहीं कब खत्म हो जाए। तो थोड़े ही दिन का है ये डिस्काउंट, तो जल्दी जल्दी से आइए और अपना एडमिशन उन्नति बैच में लीजिए, जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, ये पूरे नोट्स मिल रहे हैं इतने प्यारे प्यारे। आपको एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 10 जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद से बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग यू आर गेटिंग, वो भी टीचर्स के खुद से बने हुए नोट्स, है ना, जो हम क्लास में बस रहते हैं कि टीचर के जो बोल रही है वो नोट्स बना ले, तो यहाँ खुद से बन रहे हैं, खुद से मिल रहे हैं। ठीक है, so I hope ये बात एकदम क्लियर है। चलिए, I will see you guys next time. Take care and bye bye.